जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक सखी हैं जिनका एक प्रश्न आया है मेरे पास, और वो प्रश्न सिर्फ किसी एक सखी का नहीं है। वो प्रश्न कई सखियों का हो सकता है। कई हमारे प्रभु के ऐसे भक्त हैं जिनके मन में वो सवाल चलता है, और जिनका उत्तर उनको नहीं पता है, और वो कन्फ्यूज़न में हैं कि हम क्या करें, उस चीज़ का क्या ना करें। तो उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सद्गुरुदेव भगवान और श्री जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, मुझ अधम को जितना भी जानकारी है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक सखी का कमेंट आया। तो सखी का प्रश्न है कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं, और हमारा घर के जो बर्तन हैं और जो हमारे फ्रिज हैं, तो वो सब नॉनवेज के हैं, और मतलब नॉनवेज हम उसमें रख चुके हैं फ्रिज में पहले, और हमारे जो बर्तन हैं उसमें हम बना चुके हैं। तो मतलब एक तरीके से सारे अशुद्ध ही हैं, बर्तन, और हमारा जो भी है किचन हो गया, हमारा फ्रिज हो गया। तो क्या हम सब कुछ चेंज कर दें? बर्तन चेंज कर दें, हम फ्रिज चेंज कर दें, रसोई भी हम चेंज कर दें? तो यदि हमें अगर दीक्षा लेनी होगी तो अब सारी चीज़ें तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो उन सखी का इस तरीके से प्रश्न आया मेरे पास। तो और ये सही भी बात है। हर किसी का प्रश्न होगा, जो लोग पहले नॉनवेज खाते थे और अब वो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से उन्होंने छोड़ दिया है और दीक्षा लेना चाहते हैं सद्गुरुदेव भगवान से, और उनके घर में फ्रिज है जिसमें वो पहले नॉनवेज रखते थे, और मतलब किचन है ऐसा। तो हमारा किचन भी हो गया जिसमें हमने नॉनवेज बनाया था पहले, और हमारे जो घर के बर्तन हैं वो उसमें भी हमने नॉनवेज जो बनाया है। तो उन बर्तनों का हमें कैसे क्या करना चाहिए? और मेन पॉइंट है, उन सखी ने मेन पूछा कि हम फ्रिज जो है हमारा, हम फ्रिज को कैसे चेंज करें? तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी मुझे जानकारी है सतगुरुदेव भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से। तो देखिए सखी, आप ऐसा कीजिए। देखिए, हमारे पहली चीज़ तो हमारे जो शास्त्रों में है, वो हमारे जो है बर्तनों के लिए मना किया गया है कि जिन बर्तनों में अभक्ष्य पदार्थ बना हो और लहसुन प्याज बना हो, तो उन बर्तनों में हम मतलब प्रभु का भोग नहीं बना सकते, और ना हम पा सकते हैं। प्रभु का भोग बनाएंगे, उनको भोग लगाएंगे तो तभी हम पाएंगे। तो हम उन पात्रों में हम भोग नहीं बना सकते जिसमें अभक्ष्य बना हो, लहसुन प्याज बना हो। ठीक है। अब किसी किसी का इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो बर्तन सारे चेंज कर सकें। तो सदगुरुदेव भगवान ने उन लोगों के लिए बताया है कि सिर्फ प्याज लहसुन वाले के लिए मैं बता रही हूँ। अगर यदि प्याज लहसुन बना है आपके बर्तनों में और यदि आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप श्री यमुना जल से और ब्रज रज से आप उनको शुद्ध कर सकते हैं बर्तनों को अपने। ठीक है, आपके बर्तन तो इस तरीके से आपको शुद्ध हो जाएंगे। और बाकी आपका रहा किचन, तो किचन भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप किचन में न्यू पेंट करा लीजिए अपना, और पेंट कराने के बाद हाँ, गंगा जल या यमुना जल और ब्रज रज ये छिड़क दीजिए, गौमूत्र ये छिड़क दीजिए। तो आपका किचन एकदम प्योर, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो आप फिर अपना प्रभु जी का उसमें भोग बना सकते हैं। और यदि पेंट नहीं कर पा रहे हैं किचन में, तो आप सिर्फ गंगा जल या यमुना जल, गौमूत्र और रजरानी, इनको छिड़काव कर दीजिए, तब भी आपका किचन शुद्ध हो जाए। अब हमने किचन और बर्तन तो शुद्ध कर लिए, लेकिन हाँ, याद रखें कि बर्तन हम वही शुद्ध कर सकते हैं जिनमें हमने सिर्फ लहसुन प्याज बनाया हो। अभक्ष्य पदार्थ वाले पात्रों को हम शुद्ध भी नहीं कर सकते, उनको यूज ही नहीं करना है। अब वो आप देख लीजिए, मैनेज कीजिए आप। चाहे एक दो ही बर्तन आप ले आइए भोग के लिए अपन, मतलब लेकिन आपको मतलब शुद्ध ही बर्तन मतलब बनाना है उसमें। सिर्फ लहसुन प्याज के आप शुद्ध कर सकते हो, और नॉनवेज वगैरह के बर्तन बिल्कुल निषेध है। तो अब बात करते हैं कि हम फ्रिज को कैसे चेंज करें। हम चेंज तो कर नहीं सकते, और मतलब फ्रिज को चेंज करना इतना इजी नहीं है हर किसी के लिए। तो देखिए, फ्रिज को भी हम ये ऐसे कर सकते हैं, पूरा फ्रिज को आप अच्छे से पहले साफ कीजिए, उसको खाली कर कर
पूरा अच्छे से साफ कर कीजिए। उसके बाद उसमें आप गंगा जल या यमुना जल का छिड़काव कीजिए सारी जगह में, जितना फ्रिज का पूरा जो भी एरिया है सब में गंगा जल, यमुना जल जो भी आपके पास हो, और गौमूत्र और ब्रजरज इनका छिड़काव कीजिए अच्छे से। और बाकी आप धूप भी दिखा सकते हो, धूप जला के हल्का सा धूप का धुआं वगैरह भी दे सकते हो, तो आपका फ्रिज एकदम शुद्ध हो जाएगा। वैसे भी हमारे जो नियम हमें जो मिलते हैं दीक्षा के, तो उनमें हमें सिर्फ पात्रों का निषेध बताया है कि अभक्ष्य पदार्थ और लहसुन प्याज जिन पात्रों में हो उसमें हमें न पाना है, न प्रभु के लिए भोग बनाना है, तो सिर्फ पात्रों का निषेध है। बाकी आप अब देखिए किचन और फ्रिज तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, हर किसी का ये सामर्थ्य नहीं है, तो हम इसको शुद्ध कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक सवाल और है उन सखी का, वो ये कि सखी ने पूछा है कि सखी हमें दीक्षा के जो नियम हैं वो फॉलो करने के कितने टाइम बाद हमें दीक्षा मिलती है। तो देखिए सखी, पहली चीज कि हमें पूरी श्रद्धा और पूरे ईमानदारी से हमें नियमों का पालन करना है, ठीक है। और ये नहीं है कि आपको प्रथम उपस्थिति में ही आपकी दीक्षा हो जाएगी या दूसरी में हो जाएगी या तीसरी में हो जाएगी, उसका कुछ नहीं कह सकते। सारी जो सारी जो बात है जो मेन, वो है हमारी श्री जी की कृपा। हमारी श्री जी की कृपा होगी जिस सखी पर, तो हमारी श्री जी चाहेंगी तो उसको प्रथम उपस्थिति में ही उसको दीक्षा का करवा देंगी, प्रथम उपस्थिति में जब जाएगा जो भी। और हमारी श्री जी की कृपा होगी तो वो दूसरी उपस्थिति में भी 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी दे सकती हैं, दिलवा सकती हैं दीक्षा। और हमारी श्री जी की कृपा होगी तो वो 1 साल में, 2 साल में, 5 साल भी लग जाते हैं श्री श्री जी की कृपा होने में। आप ये समझिए कई कई सखियां ऐसी हैं जिनको 5-5 साल, 2-2 साल में दीक्षा मिली है नियम फॉलो करने के बाद। तो वही चीज है श्री जी की कृपा सारी। यहाँ बात है सिर्फ कृपा की। आप पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूर्ण अपनी ईमानदारी से सारे नियमों का पालन कीजिए। और श्री जी से ये रोज प्रार्थना कीजिएगा कि श्री जी मुझे अधम को जल्द से जल्द अपने लायक बनाइए और दीक्षा दिलवा दीजिए सदगुरुदेव भगवान से। तो ये प्रार्थना आप डेली कीजिए श्री जी से, श्री जी की कृपा होगी, जल्द से जल्द दीक्षा मिल जाएगी। और आप ये मत सोचिए कि मुझे जल्दी दीक्षा मिल जाए, जल्दी मिल जाए। आप बस पूरी नियमों को पूरी निष्ठा पूर्वक आप उनको फॉलो कीजिए, श्री जी की कृपा जरूर होगी। और जब वक्त होता है ना जिस चीज का, तो वो चीज जरूर होती है। तो बस हमारी श्री जी चाहेंगी, जब जिसको चाहेंगी तब उसकी दीक्षा हो जाएगी। तो सारी चीज उनकी कृपा की है बस, और अपने नियमों का पालन करने के। तो सारी बात हमारी श्री जी की कृपा की है। हमारी श्री जी कब किस पर कृपा कर दें कुछ नहीं पता उसका। तो बस यही है, आप अच्छे से नियमों का पालन कीजिएगा यदि आपको नियम मिल गए हैं तो। और मैंने आपको बता ही दिया है कि आप फ्रिज को और किचन को, बर्तनों को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। और यदि सामर्थ्य है जिसका भी, वैसे ये सवाल तो कई लोगों का होगा, कई सखियों का होगा, जिनका सामर्थ्य है तो वो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं चेंज फ्रिज और बर्तन। और जिनका सामर्थ्य नहीं है तो वो फ्रिज को शुद्ध कर सकते हैं, और बर्तनों को, उन बर्तनों को शुद्ध कर सकते हैं जिनमें लहसुन प्याज बना हो। अभक्ष्य वाले बिल्कुल ही हटा दीजिएगा। और इतना सामर्थ्य हो तो आप चाहे तो 1-2 बर्तन ही ले आइएगा जो मेन मेन बर्तन हो। तो बाकी इस अधम को जितनी जानकारी थी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी। सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके सत्संग के कृपा से इस अधम को जो जानकारी थी तो वो आपके समक्ष मैंने रख दी। बाकी वीडियो के दौरान कोई अगर मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और वीडियो यदि पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और बाकी कोई भी आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इस अधम को सदगुरुदेव भगवान और श्री जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से यदि जानकारी होगी तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। जय जय श्री हित हरिवंश। सभी को राधे राधे। खूब नाम जप कीजिए।